₹5 का शेयर ₹6 तक जाता है, फिर 5 आता है, फिर 4 जाता है, फिर 4 से 5 जाता है, फिर 6 जाता है, तो वो ₹2 में घूम रहा है। क्या वो फंसा रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं। हमारे साथ मिलकर काम कर लो। आती हैं, मुझे मेल आती हैं, मैं नहीं लेता, जवाब नहीं देता। क्यों दूँ? क्योंकि मैं किसी को गुमराह करना नहीं चाहता। ऑटोमेटिकली हमें कोई ट्रैप कर रहा है, तो उन चीज़ों को, स्थितियों को आपको समझना है। तो सर इन सारी चीज़ों को आपका मतलब है, वास्ता है सच्चा। झूठ मत बोलो, किसी को लूटो मत। तो क्या दूसरों के माँ बाप कहते हैं कि झूठ बोलो, भ्रमित करो? कि जो भी टीवी में आकर आपको ये बोले ₹19.90 का एक साल में हाई और ₹1.10 का लो था। ₹1.10 वाला शेयर कई यूटोरो हम है ना, ये जो सेबी होते हैं ना, जो ये बताते हैं कि बबल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इनकी हम ना थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। अब इनकी मदद आप सोचोगे कैसे कर सकते हैं? शेयर के बारे में जिसके टारगेट निकल कर आ रहे हैं 400 और अब आईपीएल होने वाला है, उससे भी उस शेयर के अंदर फ़र्क पड़ सकता है। यानी कि हम बात करेंगे ज़ोमैटो की। और नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर यूनिटेक लिमिटेड की और बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की और बात करेंगे क्या मैं जीटीएल इंफ्रा शेयर लूँगा, क्योंकि अभी तो मैंने इसका रोक काटा है। लेकिन काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट्सअप में, है ना, पूछ रहे हैं क्या सर हम ले लें या आप लोग बता देना। तो उसके बारे में बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसके टारगेट निकल कर आ रहे हैं 400 और अब आईपीएल होने वाला है, उससे भी उस शेयर के अंदर फ़र्क पड़ सकता है। यानी कि हम बात करेंगे ज़ोमैटो की। और ज़ोमैटो को अब हम हल्के हल्के से कवर करते जाएंगे और लंबी दिशा इसके अंदर आगे की प्रति बनानी पड़ेगी। गिरावट के सिलसिले आपको मिड कैप स्मॉल कैप वाली बयानों से होते ही जा रहे हैं, ये आप समझ लेना। और उसकी वजह से कभी भी कुछ चीज़ें उथल पुथल हो सकती है। चुनावी रैलियाँ जो है आगे होने वाली है, उसके बाद दिशा अलग तरीके की मार्केट की पकड़ेगी। लेकिन ज़ोमैटो जैसे कारोबार करने वाले बिजनेस मॉडल जो इनका है बहुत बेस्ट है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको आज मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम है ना, ये जो सेबी होते हैं ना, जो ये बताते हैं कि बबल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इनकी हम ना थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। अब इनकी मदद आप सोचोगे कैसे कर सकते हैं? देखो सर, सेबी को या पूर्व चेयरमैन को बोलना, मीडिया के सामने आकर ये बोलना पड़ा है। वो क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि कुछ शेयरों के अंदर इस तरीके से पैसा लगता है जहां उन शेयरों के प्राइस कई गुना हो जाते हैं या 2 गुना हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद, महीनों बाद जब उसके लपेटों में हम और आप आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सेबी जाग जाता है। फिर उनके अंदर गिरावटें हो जाती हैं, या सेबी भी ना कुछ बताए, फिर भी अगर हम चाहें तो इन शेयरों से दूरियां बना सकते हैं। जिस शेयर के अंदर सेल नाम मात्र की हो, जिस कंपनी के अंदर लॉस पे लॉस हो, जो कंपनी का व्यू आगे के लिए हमें पता ना हो, उस कंपनी के अगर अंदर तेज़ी आ रही है ना, तो हम गुमराह होते जा रहे हैं। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मार्केट में हो या आप अपने व्यापार में हो, सही तरीके से काम करते जाओगे, बहुत बेस्ट होते जाओगे। जहां हमारे अंदर कुछ काल्पनिक चीज़ें इस तरीके से आई, नहीं जी दूसरा बेकार है, हम सही हैं, या हम दूसरे के बिजनेस में कुछ टांग अड़ा दें, या अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा बता दें, तो इससे भी क्या होता है आगे जाकर, अगर हम किसी चीज़ को कह रहे हैं गलत है तो वो गलत है तो गलत है ना। अगर वो गलत काम करे तो सबको दिख रहा है। पर अगर कोई ऐसा महान व्यक्ति जो अपने बिजनेस मॉडल में इतना ऊपर पहुंच गया हो, जिसको अपनी चीज़ें दिख रही हों और दूसरों की चीज़ें नहीं दिख रही हों, जो मेडिसिन होती है उनको कुछ मानता ही ना हो, और अपने आयुर्वेदिक उत्पादों और भ्रमित विज्ञापनों के तहत अपनी मेडिसिन को दूसरी मेडिसिनों से अव्वल बताता हो, तो वहीं से कहानी उल्टी हो जाती है। आप जितनी भी चीज़ें कमा लें, पर आपका एक बयान, एक चीज़ें आपको कब नीचे, यानी निर्णय आपके कब नीचे ले आएंगे, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जब भी हम अच्छे वर्क करते रहते हैं तो उसी अच्छे वर्क को बढ़ाइए। अब अच्छे वर्क हम कर रहे हैं, बीच में हम किसी चीज़ को ले आए, है ना। जैसे मैं अच्छा वर्क कर रहा हूँ
और मेरे पास आते हैं, स्पॉन्सरशिप आती हैं, इस शेयर के बारे में हमारे साथ मिलकर काम कर लो, आती हैं, मुझे मेल आती हैं, मैं नहीं लेता, जवाब नहीं देता। क्यों दूं? क्योंकि मैं किसी को गुमराह करना नहीं चाहता। बहुत से लोग करते हैं, यूट्यूबर अपनी इनकम ऐसे भी कमा लेंगे, पर अगर वो ब्रांड कुछ अच्छा हो, भाई मान लो मुझे किसी चीज़ की आ गया, वो तो आएगा नहीं। अब मेरा जो चैनल है शेयर मार्केट का है, तो शेयरों के प्रति आएंगे इस तरीके से चैनल, मेरे पास ये हो जाएगा, उसके ऊपर बोल दो। मैं क्यों बोलूँगा? मैं तो जो चीज़ है वो बोलता हूँ। तो अगर मैंने ये एक बार किसी से पैसे लेके इस तरह बोला और आपने उन शेयरों में अच्छी अपनी नीयत देखी, फिर अब वो शेयर बंदी हो, कंपनी बंदी हो जाए, तो आप मेरे प्रति क्या भावना रखोगे? मेरा कुछ अच्छा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए ईमानदारी की चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। बहुत से आपने लोगों को देखा होगा कि हमारे माँ बाप ना हमेशा कहते थे अच्छी दिशा पर चलो, झूठ मत बोलो, किसी को लूटो मत। तो क्या दूसरों के माँ बाप कहते हैं कि झूठ बोलो, भ्रमित करो? ये जो भी टीवी में आकर आपको ये बोले, कोई भी बोले कि हमारे माँ बाप ने हमें ये भाई संस्कार सब अपने घर वाले अपने बच्चों को सब अच्छा समझते हैं, पर बच्चा क्या है ना भाई, बाहर निकल के जो कैच करता है वो ज़्यादा कैच करता है। घर की चीज़ें वो कम करेगा क्योंकि उसे रोज़ की रोज़ वो चीज़ें सुननी पड़ेगी, पर वो बाहर जाके अपने दोस्तों में अलग अलग नीयतों में, क्यों पढ़े लिखे इंसानों के बच्चे भी आवारा हो जाते हैं? क्यों पढ़े लिखे इंसान के बच्चे भी गलत संगत में पहुंच जाते हैं? क्यों होता है ऐसा? हमारा व्यवहार। मुकेश अंबानी के बच्चे देखे आपने? तो ये वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम गलत तरीक़ों से अच्छी चीज़ें कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूँ, मैं बात कर रहा था वैसे रामदेव बाबा जी की। कोर्ट ने आदेश दिए हैं व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर हो इनके सहयोगी बालकृष्ण जी और रामदेव जी। अपने आयुर्वेदिक उत्पादों को अच्छा बताना, मतलब बहुत बेहतरीन तरीक़ों से, और भ्रमित करना विज्ञापनों के द्वारा, इस चीज़ के ऊपर उनको कोर्ट में बुलाया है। क्या रामदेव बाबा जी का इतना व्यापार नहीं था कि वो अपने साथ अच्छे तरीक़ों से चलते जाते और अपने व्यापार को बढ़ाते जाते? भाई साहब बहुत ज़्यादा इनका व्यापार था, पर क्या हुआ? अब इस तरीके से ये चीज़ों में आ गए। तो इसलिए हमें शेयर मार्केट को भी अच्छे तरीक़ों से चुनना है, ताकि कोई भी बड़ा व्यक्ति आकर हमें ये ना बताए भाई यहाँ से बेच के निकलो क्योंकि ये बबल हो गया है। बबल तो वही होता है ना। प्रसाद देखो, एक चीज़ बताऊँ मैं, कोई शेयर 5 रुपये का है, 5 रुपये का शेयर 6 रुपये तक जाता है, फिर 5 आता है, फिर 4 जाता है, फिर 4 से 5 जाता है, फिर 6 जाता है, तो वो 2 रुपये में घूम रहा है। क्या वो फंसा रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं। फंसाएगा कब 5 रुपये वाला शेयर? जब वो 20 में जाएगा, यानी अपने से वो 3 गुना जाएगा। और वहाँ पर बबल आपको दिख रहा है कि 5 वाला शेयर जब इतने सालों से एक रेंज में घूम रहा और उसके बाद वो बिना काम के आपको 20 रुपये मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली हमें कोई ट्रैप कर रहा है। तो उन चीज़ों को, स्थितियों को आपको समझना है। तो सर इन सारी चीज़ों को आपका मतलब है, वास्ता है, सच्चाई से वास्ता है, हर एक पहलुओं से वास्ता है कि अगर आपको बैलेंस शीट में कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाए कि जहाँ पब्लिक ही पब्लिक हो और उस पर कोई आपके लिए अच्छी वीडियो बना रहा हो, तो वहाँ पर आप ट्रैप होंगे। सर पैनी स्टॉक पर हम ज़्यादा फंसते हैं जब वो अपनी वैल्यू के कई गुने पे कारोबार करता है और वहाँ पर वो गिरना जब शुरू होता है तो हम फंस जाते हैं। ऐसे ही मैंने एक शेयर के बारे में आपको, यूनिटैक के बारे में बताया था। जब मैंने इसके शेयर के वीडियो बनाई थी, ये शेयर टॉप की तरफ था। कहा था मैंने आपको कि इस शेयर से दूर रहना। अब फिलहाल ये अपने को अपर सर्किट इसने मार के दिखा रहा है, उस पर नहीं जाना है भाई। जो कंपनी लॉस पे लॉस कर रही है, कई कानूनी लफड़ों में फंसी हुई है, और हम इसके अंदर उम्मीदें कैसे देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा। सर देखो, यूनिटैक ने अगर आपको देखने को मिला तो हाई इसने जो मारा था वो करीब 19 रुपये 90 पैसे का एक साल में हाई और 1 रुपये 10 पैसे का लो था। 1 रुपये 10 पैसे वाला शेयर कई यूट्यूबर ने इसके अंदर आपको भ्रमित किया है। 19 रुपये 90 पैसे पहुंच गया। ऐसा कभी देखा? कितना गुना बढ़ गया ये? 20 गुना बढ़ गया ये। 1 रुपये से 20 रुपये तक शेयर जाना, और उसमें जिसमें हलचलें बाहर ज़्यादा है, जिसके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो क्या इन शेयरों के अंदर आप अपनी होल्डिंग को 15 पे बनाकर खुश हैं, 18 पे बनाकर खुश हैं?
इन शेयरों से अगर आपकी एंट्री है तो आपको अपने प्रॉफिट को बांधना आना चाहिए, ताकि कोई बड़ा व्यक्ति हमें समझाए ना कि हम फंस गए हैं। 93.62% इसके अंदर पब्लिक है। पर पब्लिक चलाएगी क्या कंपनी को, आप ये समझो। यूनिटैक पर सर वीडियो बना दो, यूनिटैक को मुझे खरीदना है। सर क्यों खरीदना है? शेयरों को 1 रुपये 10 पैसे का लो वाला शेयर 9 रुपये 19 रुपये 90 पैसे में जाकर लोगों को फंसा रहा है। भाई ये क्या हिसाब किताब हो गया हमारा? ये तभी तो सेबी आते हैं, हम उनका काम आसान ही नहीं कर रहे हैं। भैया अच्छे शेयरों पे निकल जाएंगे ना, हम LIC पे निकल जाएंगे, HDFC बैंक में निकल जाएंगे, एग्जैक्ट में निकल जाएंगे। इनके वजूद 50-100 रुपये गिरने पर भी LIC के ख़त्म नहीं होंगे, मैं आपको बता दूँ। बड़ा बीमा करता है हमारे इंडिया का और बड़ा निवेशक है इंडिया का, जो हर एक कंपनी में अपनी होल्डिंग को रखता है। जिस कंपनी की होल्डिंग LIC की सारी कंपनियों में, अधिकतर कंपनियों में देखने को मिले, क्या उसका शेयर अगर हम ले लें तो मजबूत नहीं है? अगर आप उसका शेयर ले रहे हो जो लॉस पे लॉस कर रहा है, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपको, हम खुद गड्ढे में घुस रहे हैं। मैंने कहा ना, 5 रुपये वाला शेयर 6 रुपये जाए या 4 रुपये आए, वो फंसा नहीं रहा है, वो सही है। पर 5 रुपये वाला शेयर 20 रुपये जाए, 50 रुपये जाए, तो वो चिंता का विषय है, और वो भी बिना काम के अगर जाए। तो यूनिटैक में अगर ये यहाँ से 50 भी जाए, 100 भी जाए, या यहाँ से 25 जाए, सर मैं तो कह रहा हूँ, ग्रोथ कब होती है कंपनी की? जब वो अपनी बैलेंस शीट को अच्छा करता जाता है, तो वो हिसाब किताब होता है कंपनी का। अब GTL इंफ्रा की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि DIS ने इस कंपनी को संभाला है। मैंने आपके लिए वैसे वीडियो बना दी थी, मैंने कहा था कि इसके अंदर मुझे कोई रोशनी नहीं दिख रही, दिखेगी तो सिर्फ 5 रुपये में जाए। लेकिन 5 रुपये में जाएगा कब? जब ये अपनी सेल्स को बढ़ाएगा। 5 रुपये में जाएगा कब? जब ये अपने सारे कर्जे को निपटाएगा। सेल्स बढ़ती जाएगी, हल्के हल्के कर्जे उतरते जाएंगे, उसमें कितने साल लग जाएंगे पहले आप ये सोचो। हमने तो फिर भी इसका रोग बहुत ऊपर काट दिया था, आज वहाँ से भी शेयर नीचे है। तो भाई मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि लोग मुझे कह रहे हैं आप खरीदोगे तो बताओ। सर मैंने तो सुजलोन को नहीं खरीदा, पर प्लानिंग तो मैंने बताई ना कल उसके खरीदने की, किस तरीके चलेंगी। वो तो वजूद वाला शेयर है ना, वो तो बहुत महत्वपूर्ण शेयर है सुजलोन। पर GTL इंफ्रा तो अपनी अच्छाई को, कर्जे को काट कर ही दिखाएगा, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ना तो मैं खरीद रहा हूँ और ना मैं आपको कहूँगा, क्योंकि बाद में यही चीज़ बबल बनकर आपके सामने आए, फिर आप फंस जाओगे, है ना। यहाँ 1 रुपये वाले शेयर 20 रुपये जाते हैं, 6 रुपये वाले शेयर 41 रुपये जाते हैं, तो वहाँ से हम अपने को फंसा रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूँ, तो GTL इंफ्रा से मैं तो रहता हूँ दूर, और आपको भी कहता हूँ क्या इसके अंदर दिमाग पच्ची करनी है अपनी, सिर में दर्दी हो जाएगा हमारे। तो हमें इन शेयरों से भी दूर रहना। मैं कह रहा हूँ अपने कदमों को अच्छाई की तरफ जलाओ, लगाओ। शॉर्ट टर्म भी अगर आपको देखना है तो उन शेयरों के अंदर देखना जिनकी कुछ चीज़ों में हो रही, जैसे कल मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में समझाया, कल मैंने आपको एवरेज के बारे में समझाया, कल मैंने आपको सुजलोन के बारे में समझाया। तो या तो फिर मैं समझा नहीं रहा हूँ, या फिर हम फिर उसी गड्ढे में घुसते जा रहे हैं, जिससे मैं आपको पिछले 2.5 साल से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि पिछले, जब मैं शुरुआती तौर पर, तो मैं खुद ही गड्ढे में घुसा पड़ा था ना पेनी स्टॉक के, तो मैं तो प्रयास कर रहा हूँ उन चीज़ों के साथ। मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ खरीदने बेचने की चीज़, मैं तो वो चीज़ दिखा रहा हूँ। क्योंकि बड़े बड़े व्यक्ति जब हमारे सामने इंटरव्यू देते हैं, बबल हो गया। तो सर कभी भी अच्छे शेयरों में बबल नहीं होगा, होगा तो वो करेक्शन होगा। पेनी स्टॉक में होता है बबल। वो जिनका काम बहुत बेहतरीन है, प्रॉफिट कर रहे हैं, वो तो अपनी चीज़ों को कभी ना कभी बढ़ा ही देंगे, वो आपको समझना है। देखो सर, सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है IPL से, एक तो नेटवर्क 18 में, और नेटवर्क 18 में इसलिए फ़र्क पड़ने वाला है क्योंकि उसके मीडिया अधिकार जो आपको पता ही है वाईकॉम 18 ने है, जो इनकी ही एक आपस की कंपनी है। डिज्नी के साथ भी रिलायंस इंडस्ट्री का जो मेल हुआ है, वहाँ से भी वाईकॉम को भी फ़ायदा होने वाला है। और IPL से जो प्रसारण पहले हम डिज्नी में देखते थे, वो वाईकॉम 18 ने उसकी सारी चीज़ें जीती हैं। और उसके बाद ही आपको देखने को मिला अभी हाल ही में जो इनका हाथ डील का डिज्नी से मिला है ना, तो इन्होंने अपने मीडिया के क्षेत्र और अपनी टेलीविज़न के क्षेत्र को मजबूत कर लिया है रिलायंस इंडस्ट्री ने। तो इस नाते नेटवर्क 18 भी एक शेयर आता है, आपको पता ही है। उसके अंदर अब जो IPLओं में बाहरें होने वाली हैं, उसके अंदर हम लंबे समय की दिशा इसके अंदर देख सकते हैं। दूसरा एक फ़र्क पड़ने वाला है एयरलाइंस वाली जो कंपनियां होती हैं, क्योंकि आना जाना
फिर छुट्टियां भी होंगी, है ना, तो वहाँ पर भी फ़र्क पड़ सकता है ऐसी कंपनियों को। तीसरा कंपनी में फ़र्क पड़ सकता है ज़ोमैटो जैसी कंपनियों में, और ज़ोमैटो कंपनी अपने आप में वैल्यूबल है क्योंकि दिसंबर 2020 से कंपनी 2023 तक अपनी सेल्स को इंक्रीज ही करती गई है। पर दिसंबर 2020 से कंपनी ने मार्च 2023 तक कंपनी ने लॉस दिखाया है हमें। फिर कंपनी ने जैसे ही हमें लॉस से थोड़ा उभारा तो कंपनी ने हमें प्रॉफिट की चीज़ें पिछले 3 क्वार्टर से इन्होंने दिखाई, जहां 2 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद सितंबर में इनका जो आया था करीब 32 करोड़ का प्रॉफिट, जो अब इनका प्रॉफिट आया है दिसंबर 2023 में करीब 138 करोड़ का प्रॉफिट। मार्च तक 2023 तक दिसंबर से इसने कंपनी ने किया है लॉस और कंपनी आ रही है प्रॉफिट। अब ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ आईपीएल वाली इसलिए बता रहा हूँ, छुट्टियों वाली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फूड डिलीवरी वाली चीज़ें ज़ोमैटो का ही देखा जा रहा है, और ज़ोमैटो आपको हर जगह एडवर्टाइजमेंट के तहत या आपके गली मोहल्ले में ज़ोमैटो दिख जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छुट्टियाँ पड़ेंगी, सब अपनी नानी के घर जाएंगे या आप अपने घर पे ही बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऑर्डर के थ्रू ही करेंगे, और साथ में आईपीएल आ रहा होगा तो वहाँ ज़्यादा आप उत्साहित हो जाएंगे क्योंकि आईपीएल देखने वाले ही लोग जानते हैं कि आईपीएल की वैल्यू क्या है, तभी तो एक एक खिलाड़ी को इतने इतने करोड़ों में ख़रीदा जाता है। आईपीएल काफ़ी फेमस है भाई, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ज़ोमैटो की भी यहाँ पर सेल्स बढ़ने की चीज़ें मुझे दिख रही है, और वो मैं आपको बता दूँ अगर ये शेयर को हम लंबे समय के लिए रखते हैं तो बेस्ट हो सकता है, क्योंकि 3 क्वार्टर से कंपनी अपना प्रॉफिट प्रस्तुत कर रही है और सेल्स को इसने बढ़ाकर भी दिखाया है। दिसंबर 2022 में ज़ोमैटो कंपनी की सेल्स थी जो करीब 1948 करोड़ रुपए की सेल्स थी और करीब 347 करोड़ रुपए का लॉस कर दिया था दिसंबर 2022 में, और दिसंबर 2023 में कंपनी ने करीब 3,288 करोड़ की सेल्स 3,288 करोड़ की सेल्स उस कंपनी की जो कंपनी सिर्फ ऐप से चल रही है। भाई ये बहुत वैल्यूबल कंपनी है, और 138 करोड़ का कंपनी ने कर दिया था प्रॉफिट, तो कंपनी जानदार हो रही है। तो इनका दूसरा जो बिजनेस है सहायक कंपनी है ब्लिंकिट, वो भी एक जानदार कंपनी है, उसका भी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। अनिल सिंघवी जी जो आपको पता है जी बिजनेस में आप देखते हो उनको, तो उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले बोला था कि ज़ोमैटो से ज़्यादा ब्लिंकिट अपने आने वाले 10 साल में अच्छे मूल्य पे मिलेगा, ज़ोमैटो से ज़्यादा ब्लिंकिट जो इनकी सहायक कंपनी है। तो सर एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि उन्होंने कहा है कि 400 रुपये तक के टारगेट इनके आ सकते हैं। अब इस 400 के टारगेट ये समझ लेना कि कहा उन्होंने कब तक है, 2029 तक। क्या चल रहा है अभी, 5 साल में उन्होंने कहा है। बिजनेस मॉडल को देख कर कहा है, ब्लिंकिट की चीज़ों को देख कर कहा है। अब इसी चीज़ में कोई निगेटिव नहीं बोल सकता क्योंकि कंपनी 3 क्वार्टरों से पॉजिटिव संकेत दिखे, तो इस बार का जो क्वार्टर 4 आएगा बहुत वैल्यूबल होने वाला है। उन्होंने कहा है कि ये अपनी राजस्व को, अपने मुनाफे को करीब 1000 करोड़ तक भी बढ़ा सकते हैं आने वाले कुछ सालों में, तो कंपनी यहाँ से दिख रही है बेस्ट। देखो सर मैं जिस शेयर की एनालाइज करता हूँ उन चीज़ों को समझो, मैं बिजनेस मॉडल बता रहा हूँ, बड़े बड़े व्यक्तियों की चीज़ें बता रहा हूँ, आईपीएल से जोड़ के चीज़ें सिखा रहा हूँ। मैं ऐसे कोई भी चार्ट में वो नहीं दिखा रहा हूँ कि जो चार्ट के देखकर हम कुछ चीज़ों को करें, क्योंकि चार्ट में जब भी गिरावट होगी तो वो सब हमारा टेंशन हो जाएगी। इसलिए ज़ोमैटो को लगातार खरीदने वाली चीज़ों के साथ मत निकलना कि एकदम से खरीदा, एकदम से खरीदने वाली चीज़ों के साथ मत निकलना ज़ोमैटो को, सिप वाली चीज़ों के साथ और 2029 के टारगेट के साथ 400 के साथ। उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन लग रहा है क्योंकि कंपनी पॉजिटिव संकेतों के साथ है। ज़ोमैटो के अंदर से कल एक आवाज़ आई, बहुत तगड़ी आवाज़ आई, वो ऐसी आवाज़ आई क्योंकि सह संस्थापक जो हैं दीपेंद्र गोयल जी, उन्होंने कहा है कि जो भारत का खाना पीना है ना वो अधिकतर शाकाहारी है। भारत में सबसे ज़्यादा शाकाहारी खाने वाले मिलते हैं, वेज, नॉनवेज कम। अगर कोई शाकाहारी व्यक्ति कहीं से रेस्टोरेंट में जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर ना जैसे कुछ नॉन वेज ना बना हो। जैसे हमारी मम्मी है, वो कभी भी बाहर का खाने को इतनी वैल्यू नहीं देती, वो कभी भी नहीं इस तरह के खाना खाती कि जो बाहर से कोई रेस्टोरेंट से मंगा ले। उन्हें डर सा लगता है कि कहीं कुछ मिक्स ना हो जाए, करछी ना मिक्स हो जाए। तो ऐसी परंपरा भी है हमारे इंडिया में। वो चाहती है कि, हमारी मम्मी की बात बता रहा हूँ, वो चाहती है कि कुछ अच्छा खाना बने और अच्छे तरीक़ों से बने, साफ़ सुथरा से बने। इसी तरीके से बहुत लोग जानते होंगे इन चीज़ों को।
तो सर अगर हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शाकाहारी जब आप ज़्यादा हो जाओगे, देख लेना आपके आगे की और उम्र बढ़ जाएगी, निखार हो जाएगा, बुद्धि सेट हो जाएगी, हर एक चीज़ ऐसी हो जाएगी और बीमारियां कम हो जाएगी। मुझे जो लगता है कि जो ज़्यादा नॉनवेज खाता है उसको बीमारियां होने का डर ज़्यादा लगता है, मैं देखता हूँ ऐसे, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। तो 100% की चीज़ों के साथ एक घोषणा कर दी है ज़ोमैटो ने, और उसने कहा है कि वो 100% जो डिलीवरी करेंगे फूड की करेंगे, जो वेज मोड का तो ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा कि खाना वहीं से आएगा जो बिल्कुल शुद्ध 100% शाकाहारी रेस्टोरेंट हो, उन्होंने ये बोल दिया है हमें, है ना। तो जब कंपनी अपने साथ प्रॉफिट, अपनी सेल्स को बढ़ा रही है, ब्लिंकिट पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और अपने कस्टमरों को आकर्षित करने के लिए ऑफ़र दे रही है, और इस तरीके की 100% शाकाहारी चीज़ बताना ये मामूली हम और आपको लग सकता है, पर निवेशक इसको जान गए कि ज़ोमैटो जहां लॉस पर मार्च 2023 तक था, वहां से ये बढ़ा है। जून सितंबर 2 करोड़ प्रॉफिट, सितंबर में 32 करोड़ प्रॉफिट, दिसंबर में 138 करोड़ प्रॉफिट, और सेल को इंक्रीज करने के बाद, और उसके बाद सोने पे सुहागा हो गया हमारे अनिल सिंघवी जी का, जी बिजनेस वालों का। देखो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस दिन साइकोलॉजी पकड़ने आ गई सारी चीज़ें आ जाएंगी। भले ही आज आपको लगता होगा कि रेलवे के शेयर 100 रुपये गिरे हुए हैं, पर जब भाग रहे थे तब मेरी बात कोई सुन नहीं रहा था। जब शेयर भाग रहे थे मैं ये नहीं कह रहा था वो शेयर खराब है, मैं कह रहा है समझना है। अब रेलवे के शेयर गिरे हुए हैं, क्या वो खराब है? नहीं, टाइमिंग खराब है, टाइमिंग को समझो। तो इसलिए मैं किसी को कहता नहीं भाई ये खरीद लो वो कर लो, क्यों? क्योंकि रूल ही नहीं किसी को पता है कि खरीदने से ज़्यादा उसकी चीज़ों को समझना पड़ता है। तो यहाँ से ज़ोमैटो बड़ा बेस्ट लग रहा है। देखो सर प्रमोटर तो इस कंपनी के अंदर है नहीं। अभी आपको यस बैंक में जिस तरीके से प्रमोटर को लाने वाली चीज़ें 51% की चीज़ें थी, वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, पर प्रमोटर आने से निवेशकों के अंदर एक बढ़िया इफेक्ट पड़ जाता है। भाई प्रमोटर भी है इसके अंदर, तो प्रमोटर देखने को नहीं मिलेंगे फ्यूचर में, क्या पता ही कर ले। लेकिन एफआईज इस कंपनी के अंदर जो है वो करीब 54.88% एफआईज हैं, और डीआईज इसके अंदर 15.47% है। पब्लिक इस कंपनी के अंदर करीब 27.98% है। अदर इस कंपनी के अंदर करीब 1.66% है। तो ये इसका शेयर होल्डिंग का पैटर्न है। तो यहाँ आपको प्रमोटर देखने को नहीं मिल रहे हैं, पर कंपनी के अंदर संस्थापक जिन्होंने कंपनी को बनाया है, दीपेंद्र गोयल जी, उनके वजूद से 100% शाकाहारी वाली चीज़ अच्छी लग रही है। आईपीएल वाली चीज़ें मैंने अपने माइंड से बनाई है। 400 वाले टारगेट अनिल सिंघवी जी के हैं। मॉडल अच्छा है, बिजनेस जैसा। सर अब बात करेंगे एक शेयर की, ऊर्जा ग्लोबल की, जो बैटरी, सोलर, टू व्हीलर की मंशा बनाने में वो कंपनी काम करती है। ध्यान रहे कंपनी की चीज़ें जब हम देखते हैं, सबसे पहले उसकी सेल्स पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी शेयर प्राइस पर। कंपनी ने अपने बिजनेस का विस्तार हमें बता रखा है, आगे की मंशा इनकी सब कुछ अच्छी है। कंपनी ने अपनी चीज़ों को बहुत पहले अच्छे अच्छे तरीक़ों से भी बताया, पर इस कंपनी के अंदर ट्रैप होने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। जब ये शेयर भागता है, कंटिन्यू भागता है, और सब इसकी सेल्स देखना बंद कर देते हैं, शेयरों को ख़रीदना शुरू कर देते हैं। 6 रुपये का लो कंपनी ने मार रखा है 1 साल के अंदर, और करीब 41 रुपये करीब का इस कंपनी के अंदर हाई है। तो अब कंपनी आपको कहाँ मिल रही है, ये देखो आप 18 से 20-21 रुपये के रेंज में कंपनी घूमती हुई आपको दिख रही है। यानी करीब करीब बढ़ने 6 रुपये से कई गुना होने के बाद अब भी अपने हाई से आधे पर है। तो जिन लोगों ने बिना सोचे समझे 25 पे उठाया, 30 पे उठाया, 35 पे उठाया, 40 पे उठाया, सिर्फ तेज़ी के भाव में उठाया। मैं कहता हूँ ना कि जो बबल है वो यही तो बबल है। अब वो बबल वो नहीं है कि आप आरबीएल में बबल, आरबीएल में बबल नहीं है, वो तो मॉडल ही अलग है। एनएचपीसी में बबल नहीं है, एग्जैक्ट में बबल ऐसी चीज़ों में होता है जिसके अंदर शेयर कई गुना बढ़ जाता है भाई, कई गुना बढ़ने के बाद, और वो सेल्स ना हो तब वो चीज़ें होती हैं।
देखो सर, दिसंबर 2022 की इस कंपनी की अगर हम सेल्स देखें तो वो करीब 9.64 करोड़ की थी, यानी कि 9 करोड़ 64 लाख की थी। और कंपनी ने करीब 61 लाख का प्रॉफिट किया था। कंपनी लाखों में प्रॉफिट कर, जो कंपनी लाखों में प्रॉफिट कर रही है वो इतने सारे पब्लिकों को करोड़ों में कैसे प्रॉफिट दे देगी, कमा के रिटर्न दे देगी? वो क्यों देती है रिटर्न? वहाँ ऑपरेटर जो अपनी चालों को चल जाते हैं, उसमें अगर आपने खरीद लिया तो जैसे आपने साथ में खरीदा, ऊपर गया आपने, तब आपको रिटर्न मिलेगा। टिक तो नहीं रहा है ना इसका वजूद कहीं टिक, अभी भी बहुत हाई में है ये शेयर जिस हिसाब से इसकी सेल्स और ये चीज़ें हैं। ध्यान रखना, दिसंबर 2023 में कंपनी 11 करोड़ 12 लाख की सेल्स कर दी थी और करीब 94 लाख का प्रॉफिट किया था। प्रॉफिट और सेल्स कंपनी की बढ़ रही है, पर देखो तो सर कितने कितने करोड़ में बढ़ रही है और कितने कितने लाखों में बढ़ रही है। मॉडल कंपनी का सही है। अब आपको यहाँ से सुनहरे अवसर क्या देखने हैं? देखो सर, इस सेल को या तो डबल कर दे, 20 करोड़ पर लाए, 15 करोड़ पर लाए, उस ग्रोथ के साथ ही आगे तरफ जाता रहेगा। दिसंबर भी क्वार्टर आपने देख लिया, क्वार्टर 4 भी अब आपको देखना। तो क्यों हम उन चीज़ों को ज़्यादा पैसे ऐसे शेयरों में लगाते हैं जिसका काम तो बहुत पसंद आ रहा है? भाई सोलर 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 हो रहा है, ईवी बैटरी हो रही है, पर वो कंपनी के वजूद तो देखो, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं। ऊर्जा ग्लोबल निगेटिव नहीं है, यूनिटेक से तो बेस्ट है, यूनिटेक से लॉस ही कर रहा है। पर आपको देखना चाहिए ऐसी क्या हाई तौबा है कि इतनी सेल्स में शेयर 41 रुपये करीब जाएगा। छोटी सी बात बताऊं, छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, क्या यस बैंक का शेयर 41 में गया है इतनी सेल्स करने के बाद, इतने प्रॉफिट करने के बाद? इसका तो लाखों में प्रॉफिट है, यस बैंक का करोड़ों में है। इसकी तो सेल्स 11 करोड़ कुछ करीब की है, यस बैंक की कितनी है? तो वो आपको समझना है। तो वो नहीं भागेंगे। ट्राइडेंट इतनी अच्छी सेल्स कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, उसका शेयर तो 40 में घूम रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ट्राइडेंट तो 100 रुपये में होना चाहिए, कई गुना होना चाहिए। समझ लो सर, अभी भी वक्त है, चीज़ों को समझो, भागती हुई चीज़ों से दूर हो जाओ, बैठो, पहले वजूद पकड़ो शेयरों के। तो आप कहोगे सुजलोन पे वीडियो बनाने, आप कहोगे ऊर्जा पे वीडियो बनाने के लिए, मैं तो वही बनाऊंगा जो मुझे समझ में आ रहा है। मैंने तो पैसे तो कहीं ले नहीं रखे जो मैं आपको अलग अलग चीज़ें बता दूंगा इन कंपनियों के अंदर। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मेरा जो कर्तव्य है, मैं साफ़ सुथरा निस्वार्थ करता हूँ। मेल आती है, मैं आपको फिर बताता हूँ, स्पॉन्सरशिप आती है, क्यों लूँ मैं वो चीज़ें। प्रमोटर पब्लिक खेल रहे हैं इसके अंदर। प्रमोटर अगर देखा जाए तो कंपनी के अंदर करीब 20.32% के हैं, पब्लिक इस कंपनी के अंदर करीब 29.67% है। कि पब्लिक सब जानती है पर ये चीज़ें नहीं जानती, क्योंकि शेयर भाग रहा है, उसकी सेल इसलिए नहीं देखी हमने, उसके बारे में पढ़ा ही नहीं हमने तो किसी यूट्यूबर को देख लिया था। देखो तो बड़े शेयरों में मैं अभी भी कहता हूँ, HDFC बैंक अगर आपने 1500, 1550, 1600 में लिया हुआ है, बिल्कुल सही, वेट कर लो। पर जब पैनी स्टॉक में कोई शेयर को हम 41 रुपये में ले लें तो वो 41 में जाने के लिए कई साल लगा देगा, पर आपको लगता है कि 41 में वो कल परसों में जाए, लगता है आपको। क्यों? क्योंकि आपने उसकी रफ्तार देख रखी है, उसका रुकावट नहीं देखी आपने। तो भाई मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि ये शेयर को यहाँ पर हम बाय करें, क्योंकि अभी भी ये अपने वैल्यू से काफ़ी ऊपर शेयर मिल रहा है। तो हम आसान काम लगता है जल्दी से करना शुरू कर देंगे सेबी का, ताकि हमें बबल वाली चीज़ें हम खुद ही देख लें। हम क्यों किसी के बयान आने के बाद फिर फंस के उसके अंदर से निकलें? तभी तो होता है ना, सब आपको बड़े बड़े लोग बताएंगे भाई ये हो गया वो हो गया, नहीं तो फिर तो हम तो हर एक शेयर में एंट्री करते जाएंगे। तो मुझे ऊर्जा ग्लोबल अभी नहीं सही लग रहा है। दूसरा यूनिटेक तो मुझे तो कहीं भी पास तक नहीं भटकता हुआ दिख रहा है। GTL इंफ्रा में और रोग मुझे नहीं चाहिए, इसका पहले रोग कट चुका है, आगे कुछ अच्छा होगा। वो सेल्स को देख के मैं एंट्री करता हूँ। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दूसरा ज़ोमैटो की उम्मीदें 400 तक जाने की 2029 की अनिल सिंघवी जी की है। ज़ोमैटो से ज़्यादा ब्लिंकिट जो इनकी एक सहायक कंपनी है, जो किराने के कम सामान को इधर उधर करती है, किराने के सामान का जो डिलीवरी करती है, उसका ज़्यादा संकेत 10 वर्षों में इस ज़ोमैटो से ज़्यादा लग रहा है हमारे अनिल सिंघवी जी को। 100% शाकाहारी भोजन की डिलीवरी करने वाली मुहिम ज़ोमैटो बता रहा है, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। IPL की चीज़ें हैं, IPL में हो सकता है ये शेयर आपको और रौनक दिखाए, फिर भी ये थोड़ा सा इतनी तेज़ी के साथ नहीं आएगा जितनी तेज़ी के साथ आप इसको समझ रहे हैं, यानी कि 400 के लेवल पे वो कहीं
सालों का मसला है। कंपनी अच्छी, बस आपको समझ कर चलना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने ईमानदारी से काम करनी चाहिए। सबके घर में सबको बच्चों को अच्छा ही सिखाया जाता है, बच्चे बाहर जाके भटक जाते हैं। ये साफ सीधा आपको समझना पड़ेगा। अपना बिजनेस जिस तरीके से आप कर रहे हैं उसे अच्छे स्वास्थ्य तरीके से बढ़ाइए। गलत तरीक़ों से बढ़ाओगे तो, भ्रमित करके बढ़ाओगे तो रामदेव बाबा जैसे लोग भी कोर्ट के दरवाजे पर आते हैं। भाई हमारी दवाई ऐसी है, हमने ये कर दिया वो कर दिया। कि जो जब भर्ती होते हैं ना तो ये एलोपैथी की चीज़ें काम आती हैं। देखो हम कहते हैं भले आयुर्वेदिक ये है वो है ये है, आयुर्वेदिक जब आप स्वस्थ हो ना, स्वस्थ हो, जब बिल्कुल सही हो, तब वो आपके लिए बेटर है। पर एकदम से आपको फीवर आया, एकदम से आपकी चोट लगी, क्या आयुर्वेदिक से उस चीज़ का ट्रीटमेंट होगा कि हड्डी जोड़ दे? तो आपको वैसे डॉक्टर पे जाना पड़ेगा ना। तो डॉक्टर भी सोच रहे हैं यार हम तो इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज़ों को समझो। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। सच्चाई को देखिए, पेनी स्टॉक से दूर रहिए। इतने 1 रुपये वाले शेयर 19 में कैसे मिल रहे हैं, 6 रुपये वाले शेयर 41 में कैसे मिल रहे हैं, ये चीज़ें समझिए। थोड़ा दूसरों का काम भी आसान कीजिए। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।